हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी सुबह के हो रहे हैं 9:25 हो रहा है और मैंने अभी नाश्ता बना लिया था। पराठे बनाए थे तो सारे लोग नाश्ता करके अभी चले गए हैं। जस्ट मैंने अभी सब्जी छौंक रखी हूँ। यहाँ पे सेब की सब्जी बनानी है तो अभी मसाला पक रहा है मेरा। और यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे रख दिया है दूध पकने के लिए। और फ्रांसी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है और फ्रांसी भी तो खेल रहा है, उसके साथ साथ लड़ाई करता है। और ये खेल नहीं रहा, ये कलर। फ्रांसी, तुम्हारा कलर कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा कलर? क्यों बैग कहाँ रखी थी? अपना बैग, ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ रखी थी? मुझे नहीं पता, अपना संभाल के रखो। वो कलर दे रहा है कि नहीं? बाबू, दीदी का दे दो कलर। रो रही है दीदी, दे दो बेटा। गंदी बात, दीदी को हाँ सारे कलर दे दो। बाबू दे दो सारे कलर, दीदिया को दे दो। देखो दीदिया रो रही है, दे दो। वो भी दे दो। अब पिटाई होगी तुम्हारी, नहीं तो सारा कलर दे दो। जल्दी दो, जल्दी जल्दी दे दो यार। उसे फुसला के सारे कलर मांग लो। तो यहाँ पे मैं तो सोच रही थी दोनों कार्टून देख रहे हैं, लेकिन मेरा लड़का बहुत परेशान करता है यार। कुछ भी छोड़ दो तो एकदम खत्म कर देगा सारे। देखिए ढक्कन खोल दिया था, अब उसके पीछे से भी खोल के जो कलर रहता है उसमें लगा रहता है वो सारे निकाल कर फेंक देगा, फिर ढक्कन बंद करके रख देगा। एकदम पागल कर रखा है ये तो। इन सब के चक्कर में मेरी सब्जी बिगड़ जाएगी। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मंगाई थी मार्केट से कुछ किचन के सामान ख़त्म हो गए थे तो वो मंगाया था। अब मैं उसे रख देती हूँ जहाँ जहाँ पे रखती हूँ मैं। जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सारी चीज़ें। सर्फ तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, जिसको ले जाना होता है वो डब्बे में भर के वहाँ गाय के पास मम्मी पापा लोग नहाते हैं तो वहीं पे चाहिए होता है तो डब्बे में जाता है। और मैं भी रोज़ डेली यूज़ के लिए डब्बे में ही रखती हूँ। और इसमें चाय पत्ती, चीनी वगैरह भी हैं तो वो सब भी मैं डब्बे में रख लूँगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं शैम्पू देखिए मंगाई हूँ यहाँ पे, पाउच का कंडीशनर शैम्पू। और जीरा भी ख़त्म हो गया था तो जीरा भी मैंने मंगाया था पाव भर, तो वो मैंने अभी भर दिया है, एकदम फ्रेश था जीरा। कभी कभी रहता है ना, कुछ कचड़े भी रहते हैं, आज मतलब एक दो ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये वाला एकदम फ्रेश था। तो देखिए मैं ये है शैम्पू डव का और कंडीशनर है, तो ये सब मैं पाउच का ही मंगाती हूँ क्योंकि मुझे डब्बे वाला ऐसा लगता है जैसे उसमें बहुत ही कम रहता है, लेकिन पाउच वाला रहता है तो एक दो शैम्पू लगता है मेरे बालों में। कभी कभी जैसे मैंने तेल रखा हुआ है तो लग जाता है 2.5 शैम्पू, वरना 2 शैम्पू में अच्छे से धुल जाता है मेरा बाल। और यहाँ पे मैंने रिन साबुन हटा लिया है और विम साबुन भी है बर्तन धोने का, डेटॉल भी है। 2 डेटॉल मैंने मंगाया था बच्चों के लिए, बाकी तो मैं लाइफ बॉय साबुन से ही नहा लेती हूँ। मैं कोई भी साबुन रहता है मैं हर साबुन से नहा लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी स्किन को ऐसा नहीं है कि कोई साबुन अलग अलग लगाने से मुझे कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी हर तरह की साबुन, मतलब जैसे लाइफ बॉय, विम नहीं यार, नीमा, डेटॉल भी लगाती हूँ, पियर्स भी, जैसा मतलब रहता है जहाँ भी जाती हूँ जैसा भी मिल जाता है मैं लगा लेती हूँ। घर के लिए जैसे मम्मी को कोई पसंद होता है तो वो लगाती हैं तो मैं भी वही लगा लेती हूँ। अलग अलग रहता है, मतलब इकट्ठा आ जाता है तो बदल बदल के जिसका जो मन करता है सब लगाता है, तो वैसे मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे है काजू किशमिश, और इसमें था इलायची दाना था प्रसाद के लिए, तो मैं अभी तुरंत गई थी भगवान जी के पास, जो प्रसाद वाला डब्बा है उसी को मैं लाई हूँ। यहाँ पे किशमिश और इलायची दाना मैंने मिक्स कर लिया है, इसी में रख लिया है। अब इसे मैं डब्बे में मिक्स कर दूँगी। फिर ये इलायची दाना और किशमिश जो है मिक्स रहता है और मैं डेली सुबह शाम चढ़ाती हूँ, भोग लगाती हूँ भगवान जी को। और कभी कभी नारियल रहता है तो उसको भी काट कर डाल देती हूँ, कभी फल आ गया तो वो रख देती हूँ, या फिर मैं कभी कभी खीर बनाती हूँ किचन में। ऐसी मीठी चीज़ें बनाती हूँ ना तो साफ़ सुथरा पहले बनाती हूँ, भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही मैं किसी को देती हूँ। अगर देना भी होता है तो पहले मैं भगवान जी के लिए निकाल लेती हूँ, भले ही बाद में चढ़ाती हूँ,
घर वालों को खिलाने के बाद, तो भी लेकिन मैं भगवान जी को ज़रूर चढ़ाती हूँ। और मैं यहाँ पे बैठी थी सिलाई करने के लिए, लेकिन मुझे ना लगा था आसपास जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। झगड़ा होता है तो सबका ध्यान जाता है वहीं पे, तो ऐसा कोई है नहीं कि झगड़ा हो और कोई ध्यान से ना सुने। तो मैं भी बस सुन रही थी कि कहीं लड़ाई हो रही है क्या, लेकिन थोड़ा बहुत बहस हो रहा था। तो फिर मैं अपने कामों में लग गई। यहाँ पे मैं सूट की सिलाई कर रही थी। सूट बन चुका था और इसमें लगाना था डोरी, तो वही मैं डोरी बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने पट्टी काटी है, और भले मैं डोरी सिल लूँगी। एकदम ऑरेब रहता है ना, तो पतली सी डोरी बनती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप थोड़ा ऑरेब काटिए और एकदम पतली सी डोरी तैयार हो जाती है। देखने में भी सुंदर रहती है, बनाने में भी आराम रहता है। ऑरेब रहता है तो खिंचता है, तो वो बहुत जल्दी पलट जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी। एकदम पतली सी डोरी में इसे तैयार करूँगी। तो देखिए अब ये दोनों डोरियाँ तैयार हो गई हैं। इसे मैंने खींचा ना, तो कहीं कहीं के धागे टूट गए थे, क्योंकि ये कपड़ा एकदम पतला था तो टूट गया था। तो मैंने डबल सिलाई कर लिया है इस पर। अब मैं इसे सुई धागे की हेल्प से इसे मैं सीधा पलट लूँगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें उसको मैंने काट लिया है। तो पतला हो जाएगा, तो पलटने में बहुत ही आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हाउस वाइफ हैं तो अपने घर के काम के साथ साथ थोड़ी बहुत सिलाई करिएगा, थोड़ा बहुत अर्निंग होगा। अगर ये नहीं कर सकती तो आप लोग सीधे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करिए, डेली बनाइए। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर हम लोग कोई भी काम मेहनत से करते हैं ना, तो उसमें सफल जल्दी होते हैं। और मेरा भी सफल ना होने का कारण यही है कि मैं 10-10 दिन 15-15 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। मुझे ना काम इम्पोर्टेंट लगता है, वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। क्योंकि घर वालों को अगर आप काम ना करो ना, तो घर वाले परेशान होते हैं, फिर उल्टे सीधे बोलेंगे, तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसकी वजह से मैं घर के काम को ज़्यादा मैं महत्व देती हूँ, और ये वीडियो जो है इसको मैं स्किप कर देती हूँ। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी के ताने या मुंह बनाना नहीं सह सकती, बल्कि अपना काम, अपनी लाइफ बर्बाद कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये सब फालतू, मतलब दूसरों की वजह से मैं अपना जीवन बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन उनकी खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या करती हूँ। किसी को समझ में आए या ना आए ये अलग की बात है, लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं सबको खुश करने के चक्कर में जो मेरा काम है, जिससे मैं करके खुश होती हूँ, वो काम मैं छोड़ देती हूँ। ये हर रोज़ ऐसे ही होता है। मैं सिर्फ कामों में ही लगी रहती हूँ, कहीं बच्चे, कहीं फैमिली, इसी कामों में मेरा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। यहाँ पे देखिए मैं लटकन बना रही थी। ये बहुत ही पुराना लटकन डिज़ाइन है, बहुत मतलब 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। कोई कोई डिज़ाइन होती है ना, चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन अच्छी लगती है। तो बस ऐसे ही ये भी है, तो इसको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। 4-4 लटकन मैं, यही कोन वाले जो लटकन होते हैं ना, वही बना रही हूँ मैं। 4 लटकन एक ही में लगा दूँगी, अटैच कर दूँगी, तो ये देखने में सुंदर लगता है। तो वही मैं बना रही थी। और मेरी मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मैं सिलाई नहीं करती हूँ ना, थोड़ा बहुत करती हूँ, तो ये गड़बड़ है। फिर भी मैं धागे डाल के सुई में सिलाई कर लेती हूँ। टाइम मिलेगा। अभी मिर्ची टूटा था, फिर उसके बाद टमाटर बैगन वगैरह टूटे, फिर उसके बाद अब फिर से मिर्ची टूट रही है। इसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे तो मिल रहा है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं मिल पा रहा है। एकदम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तो जब वो खाली होंगे तो फिर ले जाएंगे हम लोग, मशीन को बनवा देंगे, फिर ये अच्छा हो जाएगा। तो देखिए एक लटकन रेडी हो गया है, दूसरा भी मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा लटकन भी रेडी हो गया है, और ये वीडियो मैं बना रही हूँ दूसरे चैनल पे, प्रियंका बुटीक चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो देखिए लटकन मैंने कैसे बनाया है। ये बहुत ही आसान तरीका, बहुत सारे लोग बनाती हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको ये समझ में नहीं आता होगा। तो देखिए इस तरह से उल्टी साइड इसको रखना है, और यहाँ पे सीधी सिलाई लगाना है। दोनों साइड से ओपन करके इसको ऊपर की साइड फोल्ड करना है, आपको पक्का कर लेना है, फिर आपको लटकन को सीधा कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से हम दोनों और जो लटकन के लिए स्क्वायर पीस कट किए हैं, उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। फिर ये बनकर फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला लटकन और ये इस तरह से और ये पट्टी काट करके डोरी बनाएंगी तो बहुत ही आराम रहेगा बनाने में, बहुत ही अच्छा बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लटकन रेडी हो गया है, सूट भी रेडी हो गया है, पूरा फाइनल हो गया है। ये सूट की सिलाई हो चुकी है। ये नेट का फैब्रिक था, इसमें मैंने अस्तर लगाकर सिला हुआ था। और इसका पैंट भी देखिए हो गया है रेडी। और उन्होंने बहुत ढीला सिलवाया था इसको।